लेकिन मौलाना अली कादरी जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि क्या आपत्ति है मुस्लिम पक्ष को? सर्वे जब शुरू होना था तब आपत्ति हुई, इससे पहले भी चुकी। अब दोबारा जब सर्वे की बात यहां पर आई कि एक वैज्ञानिक तरीके से, मतलब एक जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना था, तो फिर मुस्लिम पक्ष चला जाता है। ये आपत्ति क्यों? देखिए, सबसे पहली बात ये वाजे हो जाना चाहिए कि हम वर्शिप एक्ट 1991 का क्या करने वाले हैं। एक मिनट के लिए मान लीजिए आपने सर्वे करा लिया और सर्वे में किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आई, उसके बाद भी आप 1991 वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे समाधान इसका नहीं निकलने वाला है। जब से ज्ञान व्यापी का इशू उठा है, मेरा अपना यही कहना है कि ये जो कोर्ट में मामलात चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि तारीख पे तारीख मिल रही है, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इस मामले में संवाद हो, हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु बैठे, इसमें बिल्कुल ही सियासत इन्वॉल्व ना हो। जहाँ कहीं भी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पर मामले बिगड़ते जाएंगे। और ये जो मुद्दा मिला है, आपको लग रहा है कि ये हल हो जाएगा? इससे पहले भी हम देख चुके हैं, हम अयोध्या के मामले में बार बार क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या दरअसल ये उसी ओर जा रहा है। और आचार्य राज मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है कि जहां ये मुस्लिम पक्ष के लिए राहत लेकर आया है, वहीं हिंदू पक्ष के लिए एक झटका है ये। देखिए, हिंदू पक्ष तो सदैव सम्मान करता आया है जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदू पक्ष कभी भी भारत के संविधान के अगेंस्ट या न्यायिक प्रक्रिया के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। अब हमारे साथ कादरी साहब बैठे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु बैठकर बात कर लें। चलिए बात कर लेते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से काशी का वर्णन है, भगवान शिव ने बसाया, उसको आनंद के रूप में कहा, आनंद वन के रूप में कहा गया। स्कंद पुराण में हमारे काशी का वर्णन है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत हमारे वर्णन है, वेदों में हमारे श्री रामचरितमानस का वर्णन है। अब मानिए, इसको मानने के लिए आप तैयार होंगे? या आपसे क्लियर पूछ रहा हूं, आप इसको मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ये मैं जानता हूं। अगर भाईचारा निभाते तो आज उस कातिल का, जिसने अपने बाप को जेल में डाला था, जिसने अपने भाइयों का गला काट करके बाप के सामने भेजा था, उसका बैठ करके समर्थन नहीं कर रहे होते। कहते अगर मुगलों से कोई गलती हुई है, मुगलों ने अगर यहां आकर के इस प्रकार का उत्पात मचाया है, तो हम आपके भाई हैं, हम उनके साथ नहीं होंगे, हम आपके साथ होंगे। चलिए, जो आपके धर्म में लिखा है, आपके शास्त्र में लिखा है, उसको आप ले लीजिए। जो मेरे धर्म में लिखा है, मेरे शास्त्र में लिखा है, उसको हम ले लेते हैं। बात ही खत्म। काहे हमको कोर्ट में दौड़ना पड़ता और काहे इतने सारे बवाल होते? तो सिंपल सी बात जानना चाह रही हूं, क्योंकि मौलाना अली कादरी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आर्य और अंग्रेज जी, आपका भी रुख करूंगी और अजय जी का भी। लेकिन एक सेकंड, अगर मस्जिद है तो नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ तो नहीं होता। मतलब ये कुछ निशान मैं कह रही हूं जो हिंदू पक्ष दरअसल दावा कर रहा है। हिमानी जी, फिर एक बात बता दीजिए ना मुझे, एक मस्जिद ले आइए ना जहां कमल के पुष्प बने हो, जहां त्रिशूल बने हो, जहां पर घंटी बनी हो, जहां पर धनुष चक्र बना हो, जहां पर कलश बना हो, और जहां 1992 में रामलीला, नीचे रामलीला के सामग्रियां सारी रखी हो। एक मस्जिद तो ले आइए साहब, एक दिखा दीजिए। और आपने 1991 एक्ट की बात की है ना, मैं उसको भी बता देता हूं। अगर वास्तविकता में देखा जाए, 1991 जो वर्षिप एक्ट है, वो क्या कहता है? पूजा स्थल किसे कहते हैं? उसने कहा जो पूजा स्थल है वो उसी स्वरूप में रहेगा। पूजा स्थल किसको कहते हैं? जो विधि विधान के साथ वहां पर बनाया गया हो। एक कर आती हूं, उस पर भी आऊंगी, एक बार कादरी। देखिए सर, अब आप अपने अगर मतलब से, अपने मफहूम के हिसाब से अब अपने माने निकाल लेंगे तो वो अलग है। 1991 वर्शिप एक्ट में पूजा स्थल यानी सारे धार्मिक सर्व धर्म के जो स्थल को पूजा स्थल कहा गया है, समझ रहे हैं? लेकिन आप उसको सिर्फ केवल मंदिर से ना जोड़े। आपके हिसाब से बात करूंगा मैं, जो आप कहेंगे उस पर बात करूंगा। मेरी सुन लीजिए आप। मैं आर्टिकल 14, 15, 25, 26 आपने बात की, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि बाप को जेल में डाल दिया। अरे साहब, हम तो हमारे देश में जो हमारे महात्मा गांधी है, जिसने कत्ल किया, आज हम उसकी भी पूजा कर रहे हैं। ये तो हमारे देश की हालत है। तो आप वो मिसाल मत दीजिए कि औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाले, वो फलां करे। तो ये बातें मत कीजिए आप, ये शोभा नहीं देगी आप लोगों को।